सवाल है। ओके, आलोक जी पांडे जी, जी ये जो जी स्थितियां बनी हुई हैं बीजेपी बीएसपी को लेकर, जो दरअसल बार बार जिक्र हो रहा है, कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है? क्योंकि 2019 के अगर आंकड़े उठाते हैं तो 10 सीटें जीती, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी रह गई, कांग्रेस केवल 1 सीट बचा पाई। तो जब सीटों में संख्या इनके पास ज्यादा नहीं, तो फिर दमदारी किस बात की? बसपा को नहीं, लेके चले। एक्चुअली बीएसपी के पास क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, कई राज्यों में हम्म। उसके मत प्रतिशत, तो इस बात को बीएसपी को बिल्कुल आप नेग्लेक्ट करके नहीं चल सकते। लेकिन ओपी राजभर जी क्या है, वो तकनीकी रूप से काम कर रहे हैं। वो हम्म। ऐसी शर्तें लगा रहे हैं कि बीएसपी को कोई नहीं मानेगा। बीएसपी क्या, अभी तो कांग्रेस को भी नहीं मान रहे। कांग्रेस तो बीएसपी से बड़ी पार्टी है, तो हाँ, क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को अभी माना गया? नहीं माना गया। बिल्कुल। ये ये एक कॉमन प्रोग्राम विपक्ष का ये बनना कि भाई अपने अपनी मजबूती से लड़ो, और अगर बीजेपी को हरा किया तो जो सबसे बड़ा दल होगा वो प्रधानमंत्री बनेगा। हम्म। यही होता है ना। लेकिन आप पहले से तय करके विपक्ष नहीं एक हो पाएगा, ये बात बिल्कुल फिक्स है। अब आप बताइए, 2017 के चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के किसको मुख्यमंत्री पहले से बनाया था? हम्म। तब बीजेपी कहती कि हमारा तो साझा नेतृत्व तो रहता है। अब विपक्ष के लिए करेगा आप अपना नेतृत्व बनाओ। बीजेपी बहुत सारे राज्यों में जब चुनाव लड़ती है तो बगैर मुख्यमंत्री की चेहरे के लड़ती है ना। हाँ। तो अगर केंद्र में विपक्ष बगैर चेहरे के लड़ता है, अपने विचारधारा के आधार पर लड़ता है, कॉमन अमेंडमेंट प्रोग्राम बना लेता है विपक्ष, तो ऐसे क्या प्रॉब्लम आती है? बीजेपी को कहने में मजा आता है क्योंकि बीजेपी के पास एक मोदी जी का फेस है। हम्म। विपक्ष के पास वो फेस नहीं है। विपक्ष की वो एक दुखती नस है, वो एक ओके। कमजोरी है। ये समझना होगा। तो हम्म। विपक्ष को इसका उत्तर देना चाहिए। हम्म। लेकिन हमें समझ में ये नहीं आता कि बीजेपी को शिवपाल यादव जी से या ऐसे बड़े नेताओं से बड़ी हमदर्दी हो जाती है। अरे भाई, बड़ी बेइज्जती हो रही है शिवपाल यादव जी। आपकी पार्टी की तो नहीं है ना शिवपाल जी। हम्म। समाजवादी पार्टी का इंटरनल मैटर वो सॉल्व करेगा। भाई, हम्म। क्या बीजेपी का कोई नेता नहीं गया? कल्याण सिंह का बताइए क्या स्थिति थी। हम्म। अब एमपी में कई नेताओं की क्या स्थिति हुई है? किसी से छुपा हुआ है क्या? जब मुख्यमंत्री कोई और था, बाद में आज दूसरे मुख्यमंत्री है। हम्म। क्या बीजेपी ने वो फूटन नहीं बर्दाश्त की है क्या? हम्म। जब भी आप सत्ता से बाहर होंगे और जो लोग आपसे असंतुष्ट होंगे पार्टी छोड़ के जाते हैं। पार्टी छोड़ने का मतलब समाजवादी पार्टी का विखंडन नहीं है। और आपको राजभर जी को लगा दिया आगे कहने के लिए। तो एक चाणक्य एक बात कहता है कि अगर अपने शत्रु को, यहाँ शत्रु मतलब वैचारिक शत्रु को हराना है, और अगर वो मजबूत दिख रहा है तो उसके बीच में कंफ्यूजन पैदा कर दो, कुहासा पैदा कर दो। तो भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस चलाने के बाद जी। बहुत चालाकी से विपक्ष के बीच में कुहासा पैदा करना चाहती है। ओके। अगर विपक्ष इसके जाल में फंस गया तो बीजेपी का राह और आसान हो जाए। ठीक है। जी ठीक है, ये जो बात आपने कही आलोक पांडे जी, इसी को आगे बढ़ाता हुआ सुभाष चंद्र यादव जी, अपनी जो बात अपना कहना चाहते हैं वो बात कहिएगा, लेकिन